हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी चाहिए। 2011 से जब से सीटेट शुरू हुआ तब से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम बीच से कर सकते हैं कि लेटेस्ट की ही केवल करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊँ इसके लिए। अगर आप 2011 से करेंगे, जैसा आपके पास टाइम हो, अगर टाइम पर्याप्त है तो आप 11 से कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आपसे का कोई नुकसान होने वाला इसमें नहीं है। 2011 से लेकर लगभग 15-16 तक जो जो क्वेश्चन आते थे वो थोड़े फैक्चुअल टाइप के आते थे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनमें कम होती थी। अगर अब जो ट्रेंड चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसमें ये देखा गया है कि जो सीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत लेंथी आते हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। तो मेरे हिसाब से आपको लगभग 16 या 17 से उठाएं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सभी सब्जेक्ट से, फिर उनको जो 24 जनवरी में अभी हुआ था यहाँ तक की जो है प्रैक्टिस की क्वेश्चन कर लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, माने ये नहीं रखता है कि आपने 2011 से लेकर 24 तक के एक एक क्वेश्चन को कर लिया। अब आप कितनी चीज़ को किस प्रकार से कर रहे हैं ये भी तो माने रखता है। आपने अगर एक ही टॉपिक पर 100 क्वेश्चन कर लिए, केवल सही गलत ही आंसर छांटते रहे, याद कर लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्वेश्चन 100 नहीं 50 करो, लेकिन 50 इस प्रकार से करो एनालिसिस कर करके इंडक्टिव मेथड से कि उस 50 को करने के बाद आपकी इतनी ज़्यादा थिंकिंग डेवलप हो जाए, सीटी डेवलप हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए कि आप और भी चाहे 1000 क्वेश्चन आ जाए आप उनको भी कर सकें। नो डाउट टॉपिक सभी को आपको इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं है एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन जो है किए जा रहे हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको रिपीटिशन नहीं करना, रिपीटिशन कम करना है। ठीक है, रिपीटिशन का मतलब केवल जो आपने क्वेश्चन डिसाइड कर लिए केवल उन्हीं में सही गलत छांटे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन मैं आपको पर्सनल स्ट्रेटजी बताऊँ मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। या CDP में मेरे 30 क्यों आए। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लास्ट 5 ईयर तक के क्वेश्चन करने हैं। मैंने क्वेश्चन किए, अब लास्ट 5 ईयर तक के मेरे जितने हो गए उनमें लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। फिर उनको क्वेश्चन को मैंने बार बार किया, लेकिन उनमें नई चीज़ ढूंढने की कोशिश की कि अगर कोई ऑप्शन मेरा सही है तो सही क्यों है, यही सही क्यों है, गलत क्यों नहीं हो गया, क्या कंडीशन हो सकती थी, अगर ये निगेटिव क्वेश्चन होता तब इसका आंसर क्या हो सकता था। तो थोड़ा डाइवर्ज माइंड करके, डाइवर्जेंट थिंकिंग करके कर लीजिए, हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपके मेथड सही होना चाहिए। माने ये नहीं रखेगा कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, माने ये रखेगा कितनी की, किस प्रकार से, कितने अच्छे प्रकार से की है। चलिए ठीक है, यही आप लोगों को बताना था। तो चाहे तो आप 2011 से कर लें जैसा आपके पास टाइम हो, या आप 15 या 16 से, लास्ट 5 ईयर तक के तो करने ही चाहिए आपको वैसे मेरे हिसाब से, जिसमें कि आपको प्रेजेंट टाइम का जो ट्रेंड क्या चल रहा है वो ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। जैसे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे 2019 तक, जैसे सीटेट 2021 में ऑनलाइन हुआ तब से इसमें एक ट्रेंड आ गया कि इसमें जो क्वेश्चन वो रख देते असर्शन एंड रीजन वाले, कथन एवं कारण वाले। ये बताइए 30 में से CDP में 6 क्वेश्चन पूछे गए। अभी जो लेटेस्ट जनवरी में हुआ था इसमें जूनियर में 6 क्वेश्चन पूछे गए, प्राइमरी में 4 क्वेश्चन पूछे। तो इनका वेटेज बढ़ा है, तो इस पर आपको ज़्यादा काम करना है। जो चीज़ का ज़्यादा वेटेज है उस पर आप ज़्यादा काम करिए। इस प्रकार से आप करिए प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।